सो वेलकम बैक विद्यार्थियों। दोस्तों आज करने वाले हैं 20वीं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 यानी फर्स्ट बुक चैप्टर 1 से टॉप मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी पहला आपका जो है ये पॉलिटिकल साइंस जो है इसका फर्स्ट बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बने ये वीडियो का अंत तक। तो वैसा प्रश्न लाए हैं जो कि आपका सीधा एग्जाम में आने वाला और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका हूबहू सेम टू सेम ये क्वेश्चन आने वाला है। मैंने पूरा इस चैप्टर का निचोड़ लाया हूँ, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 से 1952, ठीक है ना। और भारत में अगर पूछा जाए टोटल आम चुनाव कितना हुआ था तो 18 हुआ है, ठीक है ना। अभी तक वर्तमान तक 18 आम चुनाव भारत में हो चुके हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है ना। ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885, ठीक है ना। अगर पूछे कौन किया तो आपका हो जाएगा ए ओ ह्यूम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद सबसे प्रमुख राजनीतिक दल कौन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांग्रेस। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका लोकतंत्र का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा संविधान। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार किसके द्वारा लागू हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा भारतीय संविधान। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है ना। का 13 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मतलब न्याय स्वतंत्रता समानता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। ये सभी है, ठीक है। भारतीय संविधान का उद्देश्य सभी है न्याय स्वतंत्रता समानता, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951, ठीक है ना। 1951 और दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ आपका 51 से, यानी दूसरा हुआ आपका 1956 में, ठीक है ना। तीसरा हुआ 1961 में, ठीक है ना। फिर आपका चौथा पंचवर्षीय योजना आपका हुआ पता है कब। चौथा पंचवर्षीय योजना 1966 में हुआ, ठीक है ना। तो याद रखना है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन योजना आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 1950, ठीक है ना। और फाइनली 2014 ईस्वी में श्री नरेंद्र मोदी जी जो अपना वर्तमान प्रधानमंत्री है इसका नाम भंग कर नीति आयोग का नाम रख, ठीक है ना। अब 2014 में सोचा गया, 2015 में फाइनली नाम भंग कर नीति आयोग फाइनली रख दिया गया, ठीक है ना।
18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कैसी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसदीय शासन, ठीक है ना, जो कि अपना लोग ब्रिटेन से लिए हैं, ब्रिटेन, ठीक है ना। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघीय, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संविधान। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यस्त मताधिकार। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष, ठीक है ना, राज्यसभा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, राज्यसभा कैसी संस्था, राज्यसभा हो जाएगा आपका अस्थायी संस्था, ठीक है ना। और लोकसभा पूछा जाए, लोकसभा तो यह आपका अस्थायी है, ठीक है ना, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए लोकसभा अस्थायी संस्था है। अब अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कौन कराता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक संस्था है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बहुदलीय, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, लोकतंत्र में बोल रहा है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी यानी प्रधानमंत्री। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख चुनौती क्या है, ऑप्शन नंबर गरीबी, राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतंत्र की स्थापना, ये सभी है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रमुख चुनौती तीनों है, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस। 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को किसने अपनाया, ऑप्शन डी हो जाएगा संविधान सभा ने अपनाया, और कौन अपनाएगा जी। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में यानी शुरू में मतदाता की आयु कितनी थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका शुरू में मतदाता की आयु पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका, और तब 61वां संविधान संशोधन में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है ना। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि मतदाता की आयु 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई, वही क्वेश्चन आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61वां। 32 नंबर क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का उदाहरण कौन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का उदाहरण कांग्रेस भाजपा, यानी सी दोनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, सॉरी ऑल ऑफ दिस नहीं, सी हो जाएगा यानी। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा में शुरू में 389 थे। क्वेश्चन देखिए पूछा कैसे गया, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा का बात किया जाए तो 200। तो ये क्वेश्चन पूछने का स्टाइल गलत है, ठीक है ना। अगर पूछते संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य तो 389 मारते हैं, अगर पूछता भारत का विभाजन के बाद कितना बचा तो 299, ठीक है ना। तो इसका जो है ना को छोड़ देना, इस तरह का प्रश्न आए तो इस हिसाब से 389 मार दीजिएगा, लेकिन मारना ना है, मैंने बताया 389 होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भाई क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है ना। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राष्ट्रपति। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, संसद के कितने सदन है, संसद के 3 सदन है, ठीक है ना। 3 सदन कौन कौन है जी, तो आपका पहला हो जाएगा लोकसभा, ठीक है ना, थोड़ा छोटा लिखते हैं, लोकसभा प्लस में राज्यसभा, उसका बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके संसद बनते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और सेकंड राष्ट्रपति बात करें तो सेकंड राष्ट्रपति भी यही है आपका, ठीक है ना।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। और तीसरा राष्ट्रपति हो जाए तो आपका ये जाकिर हुसैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? और राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, निर्वाचन आयोग। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, चुनाव, जनता की भागीदारी, संविधान, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, केंद्र राज्यों का संबंध किसमें वर्णित है? केंद्र राज्यों का संबंध, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, भारतीय संविधान। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कितने वर्षों तक चला? भारत का पहला आम चुनाव कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, लगभग 4 महीने, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता किस पद्धति से होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, भारत में मतदाता पद्धति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, हाथ उठाकर, ठीक है ना। सॉरी, हाथ उठाकर नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, मौखिक मतदान, ठीक है ना, मतदान। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन है, विपक्ष का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकार की आलोचना और निगरानी, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन आपका, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जनता का शासन। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत की राजनीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय एकता, विकास और लोकतंत्र की स्थापना, ऑल ऑफ दी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग तीसरे में। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपका बात क्या किया जाए तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है ना। और ये जो मौलिक अधिकार है अपना, मौलिक अधिकार जो है का जो ये मौलिक अधिकार है, ये मतलब कौन सा देश से लिया गया है अपना भारत में, तो उसका नाम है अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना वेरी। और अपना संविधान में वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। पहले 7 थे लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं, ठीक है ना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी निकाल गया, ठीक है ना। ये जो आप संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, इसको मतलब मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया था? तो 78वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 78वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी में आपका जो है सॉरी 78वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी में मौलिक अधिकार के श्रेणी संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है, सरकार बनने के लिए किस सदन में बहुमत आवश्यक है? सरकार बनने के लिए किस सदन में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों में आपको जो है ना सरकार बनने के लिए ये दोनों सदन में आपको बहुमत होना आवश्यक है, ठीक है ना। और सरकार बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। ये सब का टॉप मोस्ट 50 बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरा हर एक नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो फिलहाल मिलते हैं तो नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ।